एक कप चाय, एक छोटा सा स्टॉल और एक लड़का जो सपने देख रहा था। सपने भले ही छोटे थे, लेकिन एम्बिशन बहुत बड़ा था। कौन सोच सकता था कि यही लड़का एक दिन भारत का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। लेकिन यह कहानी सिर्फ स्ट्रगल की नहीं है। यह कहानी है जहां धर्म, राजनीति और खून की बू महकती है। कैसे नरेंद्र मोदी, एक साधारण चाय बेचने वाला लड़का, बना देश का सबसे पावरफुल नेता। नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म गुजरात के वडनगर शहर में हुआ। बचपन में अपने पिताजी के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे। बहुत मुश्किलें आईं, लेकिन दिल में एक ड्रीम पल रहा था, कुछ बड़ा करने का। गरीबी और संघर्ष ने उन्हें मजबूत बनाया और असली पॉलिटिक्स उन्होंने सीखी सड़क पर, लोगों के मूड को समझते हुए। कम उम्र में ही मोदी ने आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ज्वाइन कर लिया। यहां उन्होंने सीखा कैसे संगठन बनाना है और कैसे लोगों के रिलीजियस इमोशंस को मोबिलाइज करना है। धार्मिक राष्ट्रवाद का बीज तभी उनके अंदर गहरे बो दिया गया था। आरएसएस की ट्रेनिंग ने एक नया मोदी बनाया, जो जानता था कि धर्म को कैसे एक हथियार बनाकर जनता को अपने पीछे खींचना है। 2002 के गुजरात रायट्स भारत के इतिहास का एक काला अध्याय। हजारों बेगुनाह मुसलमान मारे गए। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने आरोप लगाया कि सरकार या तो चुप थी या फिर दंगों को सपोर्ट कर रही थी। मोदी ने दावा किया कि उन्होंने कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की, लेकिन सच्चाई यह है, इस दंगे के बाद मोदी हिंदुत्व के रक्षक के रूप में उभरे। धार्मिक पोलराइजेशन ने उन्हें जनता में जबरदस्त पॉपुलैरिटी दिलाई। दंगों के दाग को मिटाने के लिए मोदी ने शुरू किया अपना नया कैंपेन, डेवलपमेंट मॉडल। गुजरात में इंडस्ट्रियल ग्रोथ, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी जैसे प्रोजेक्ट्स को खूब हाईलाइट किया गया, लेकिन बैकग्राउंड में रिलीजियस डिवाइड चलता रहा। 2014 के चुनाव में मोदी आए सबका साथ, सबका विकास के नारे के साथ, लेकिन साथ ही कैंपेन में बार बार मुस्लिम विरोधी बातें, पाकिस्तान का डर और गौ रक्षा जैसे इमोशनल मुद्दे भी उठाए गए। मैसिव मीडिया सपोर्ट, बड़े बिजनेस हाउसेस का फंडिंग और रिलीजियस सेंटिमेंट, सब मिलकर मोदी को दिलाया ऐतिहासिक जीत। और फिर नरेंद्र मोदी बन गए भारत के प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में रिलीजियस पोलराइजेशन और तेज हो गया। सीए, आर्टिकल 370 हटाना, एनआरसी, इन डिसीजंस ने देश को दो हिस्सों में बांट दिया। सेक्युलरिज्म पर सवाल उठने लगे। मोदी ने हमेशा डेवलपमेंट की बातें की, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में आम आदमी को कितना फायदा मिला, यह अब भी डिबेट का मुद्दा है। मीडिया, कॉर्पोरेट हाउसेस और सोशल मीडिया मशीनरी का इस्तेमाल करके मोदी ने खुद को ऑलमोस्ट एक देवता जैसा बना दिया, लेकिन सोसाइटी का अंदरूनी बंटवारा लगातार बढ़ता गया। एक कप चाय से शुरू हुआ सफर आज वहां पहुंच गया है जहां डिवीजन और हेट को फ्यूल बनाकर सत्ता चलाई जा रही है। कुछ लोग अपनी एम्बिशन के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे रास्ता कितना भी गंदा क्यों न हो। नरेंद्र मोदी उन्हीं में से एक हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भी बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर थे। वो भी हिंदुत्व आइडियोलॉजी से जुड़े थे, लेकिन वाजपेयी जी कभी भी मोदी जैसे इतने टॉक्सिक नहीं थे। मोदी की कहानी शायद इंस्पिरेशन जैसी लगती है, लेकिन उस कहानी के पीछे छुपे हैं लाखों लोगों के आंसू। सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम सिर्फ विकास का मुखौटा देखेंगे या सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे? आंसर आसान नहीं है, लेकिन सवाल उठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश का फ्यूचर हमारे जागरूक रहने पर डिपेंड करता है। आप क्या सोचते हैं? क्या मोदी का राइज सिर्फ हार्डवर्क का नतीजा है या कोई और डार्क ट्रूथ छुपा है पीछे? कमेंट में बताइए अपनी राय, और ऐसे और भी रियलिटी बेस्ड वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए ग्लोब एक्सप्लोरर को।